हे गाइस, इस सेशन में हम प्रॉब्लम नंबर 12 कर रहे हैं और इंडियन एडिशन में प्रॉब्लम 8। रिमेंबर चैप्टर 22 इलेक्ट्रिक फील्ड 10th एडिशन हम कर रहे हैं। सो प्रॉब्लम नंबर 12, इसकी डायग्राम है। I'll just read out the question. Figure shows an uneven arrangement of electron E and proton P on circular arc of radius r equal to 2 centimeters with angles theta 1, theta 2, theta 3, theta 4 वो मैंने सभी लिखे हैं। What are the magnitude and direction relative to positive direction of x-axis of the net electric field produced at the center of the arc? ये यहाँ पर कुछ पार्टिकल्स की डिस्ट्रीब्यूशन है, इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स की। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर प्रोटॉन और प्रोटॉन। ये इस आर्क के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड है विद दिस एज सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द आर्क। अब इस सेंटर पे आपने बताना है कि नेट फील्ड क्या होगा। एंगल्स थीटा 1, थीटा 2, थीटा 3, थीटा 4 वो सभी यहाँ पर दिए गए हैं। r 2 सेंटीमीटर, थीटा 1 30 डिग्री, थीटा 2 50 डिग्री, थीटा 3 30 डिग्रीज एंड थीटा 4 जो है वो 20 डिग्रीज के बराबर। ओके, सो हमें नेट फील्ड निकालना है एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर। पहली बात ये नोट कर लें कि सभी पार्टिकल्स जो हैं उनकी चार्ज सेम है। ओके, सभी पार्टिकल्स की चार्ज जो है वो सेम है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की चार्ज वैल्यू सेम है, सिर्फ साइन का फर्क है। सो चार्ज वैल्यू सभी के सेम है, डिस्टेंसेस भी सबों के लिए सेम है। ये आर्क है और जो पॉइंट जहां पर हमें निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड वो तो सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो यहां पर भी डिस्टेंस रेडियस के बराबर होगी, ये वाली डिस्टेंस भी रेडियस के बराबर, ये वाली डिस्टेंस भी रेडियस के बराबर, इसी तरह यहां के दो। सो चार्ज भी सेम है, डिस्टेंस भी सेम है, तो उसका मतलब होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड जो होंगे वो सेम होंगे। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड जो होंगे वो सेम होंगे। तो हर किसी पार्टिकल का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, दैट विल बी इक्वल टू गामा क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। गामा 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू क्यू जो है और चार्ज है प्रोटॉन की या फिर इलेक्ट्रॉन की, विच इज 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। दोनों का वैल्यू सेम है, सिर्फ साइन का फर्क है, एक के पास प्लस दूसरे के पास माइनस। आर 2 सेंटीमीटर है, मीन्स 2 इंटू 10 टू द पावर -2 स्क्वायर के साथ। अब ये वर्कआउट आपने करना है, मैंने पहले ही कर लिया है। दिस इज 3.6 इंटू 10 टू द पावर -6 न्यूटन पर कूलम। 3.6 इंटू 10 टू द पावर -6 न्यूटन पर कूलम। सो हर किसी पार्टिकल का सेंटर ऑफ कर्वेचर पे इतना फील्ड है, 3.6 इंटू 10 टू द पावर -6 न्यूटन पर कूलम। अब नेट फील्ड निकालना है। नेट फील्ड के लिए पहले हम फील्ड वेक्टर्स यहां पर ड्रॉ कर लेंगे। मैं इसे पार्टिकल 1 कहूंगा, इसे पार्टिकल 2 कहूंगा, इसे पार्टिकल 3 कहते हैं, इसे पार्टिकल 4 कहते हैं और इसे पार्टिकल 5 कहते हैं। पांचों के इलेक्ट्रिक फील्ड्स मैं पहले यहां पर ड्रॉ कर लूंगा। 1 का फील्ड जो है नेगेटिव चार्ज है तो उसी की तरफ होगा, नेगेटिव चार्ज की तरफ होगा, टुवर्ड्स द चार्ज। 1 का फील्ड ये E1, इसे मैं कहूं मैग्नीट्यूड वही E जो हमने देखा अभी, 3.6 इंटू 10 टू द पावर -6। वॉज इट 3.6 इंटू 10 टू द पावर -6? या 3.6 इंटू 10 टू द पावर -6। ओके, अब ये तो E1 आ गया। E2, अब वहां पर प्रोटॉन है। ओके, वहां पर प्रोटॉन है। प्रोटॉन के लिए फील्ड जो होगा वो अवे फ्रॉम प्रोटॉन होगा। ये पॉजिटिव चार्ज है तो रेडियली आउटवर्ड होगा। ये E2 ये एंगल थीटा 1 के बराबर है तो ये एंगल भी थीटा 1 ही होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। फिर जाके 3, पार्टिकल 3 प्रोटॉन है तो इसका भी फील्ड होगा अवे फ्रॉम इट, सो वो होगा समथिंग लाइक दिस, E3। ओके, नाउ ये सारा एंगल थीटा 1 प्लस थीटा 2 है तो यहां से भी थीटा 1 प्लस थीटा 2 होगा, या फिर ये थीटा 2 है तो ये भी थीटा 2 होगा।
फिर वो टोटल खुद ब खुद θ1 प्लस θ2 है। सो ये θ1, ये भी θ1, ये θ2, ये भी θ2। सो साथ साथ एंगल्स का भी ख्याल रखना है क्योंकि हमें कंपोनेंट्स लेने पड़ेंगे। फिर जाके पार्टिकल 4 जो है वो इलेक्ट्रॉन है, नेगेटिव चार्ज है, तो उसी की तरफ होगा, टुवर्ड्स द चार्ज। तो ये इसका फील्ड, ये कौन सा है, E4। फिर जाके पांचवा पार्टिकल, वो फिर से प्रोटॉन है, तो प्रोटॉन का फील्ड अवे फ्रॉम पॉजिटिव होगा। दिस इज E5। तो ये सभी आ गए। अच्छा, यहां पर एंगल क्या होगा, ये θ4 है तो ये भी θ4 होगा। ओके, वर्टिकली अपोज्ड एंगल्स, θ1, ये भी θ1, ये θ2, ये भी θ2, ये तो पहले ही θ3 θ4 है, ये θ4 तो ये भी θ4। अब जाके इनका हमें रिजल्टेंट देखना है, नेट फील्ड देखना है किसके बराबर होगा। उसके लिए हम कंपोनेंट्स देखते हैं। ओके, कंपोनेंट्स देखते हैं। सो E1 पहले से ही अलॉन्ग एक्स एक्सिस है, तो ये तो इसका सिर्फ एक्स कंपोनेंट है और उसी के बराबर है। बाकियों का देख लेते हैं। E5 का देख लेते हैं। E5 का जो कंपोनेंट होगा, E5 थोड़ा सा लंबा हो गया है, ओके। E5 का ये कंपोनेंट ऐसे होगा, E5x मैं इसे कहूंगा, E5x, x कंपोनेंट ऑफ E5। और इसका जो y कंपोनेंट होगा वो यहां पर ऐसे होगा, इसे मैं कहूंगा E5y। ओके, E5y बहुत सारे ड्रॉ करने हैं तो यहां पर थोड़ा सा जम्बलिंग हो जाएगी। E5y, चलिए अब E1 आ गया, E5 आ गया, इस साइड के तो आ गए। अब इस साइड का देख लेते हैं। E3 को ही पहले देख लेते हैं। लेट मी यूज अ डिफरेंट वन नाउ। E3 का ये वाला कंपोनेंट जो है E3y, बाकी किसके बराबर होंगे वो बाद में लिखेंगे। और इसका जो x कंपोनेंट होगा, इसका जो x कंपोनेंट होगा वो यहां पर होगा, इतना, ये इसका x कंपोनेंट, ये होगा E3x। ओके, E3x। सो E3 भी आ गया। अब E2 को देख लेते हैं। लेट्स यूज अ डिफरेंट वन नाउ। E3 का y कंपोनेंट यहां तक होगा, I'll call that E2 का E2y। और इसका x कंपोनेंट यहां तक होगा E2x। सो E2y और E2x। अब E4 बच गया। लेट्स यूज अ डिफरेंट कलर। विच वन। E4 का एक कंपोनेंट यहां होगा, E4y कंपोनेंट, और E4 का एक कंपोनेंट यहां होगा E4x। ओके, E4x। चलिए अब x कंपोनेंट्स को अलग डील करते हैं, y कंपोनेंट्स के साथ अलग डील करते हैं। x एक्सिस के साथ, x एक्सिस के अलोंग हमारे पास एक तो E1 है, E1 और E5x है, और E2x है और E3x है। ये दो पॉजिटिव, ये दो नेगेटिव। ये दो पॉजिटिव तो प्लस साइन के साथ हम लेंगे, ये तीन यहां पर हैं, E3x, E4x और E2x, ये तीन है। तो ये तीन नेगेटिव डायरेक्शन में, तो इनके साथ माइनस साइन लेंगे। फिर जाके y एक्सिस के अलोंग हमारे पास ये है E4y इन पॉजिटिव डायरेक्शन, और यहां पर 1, 2 और 3, E5y, E3y और E2y, ये तीन है। ओके, ये तीन, तो एक पॉजिटिव डायरेक्शन में, तीन जो है वो नेगेटिव डायरेक्शन में है। तो अलोंग एक्स एक्सिस पहले अलग से देखेंगे कि नेट फोर्स किसके बराबर, नेट फील्ड किसके बराबर है, और अलोंग वाई एक्सिस अलग से देखते हैं नेट फील्ड किसके बराबर है। अलोंग एक्स एक्सिस देख लेते हैं। E net x is equal to E net x। ओके, एक्स एक्सिस के अलोंग जो है वो हमने लेने हैं। पहले तो E1, ओके, ये तो E1,
और फिर जाके E5x, ये दो पॉजिटिव डायरेक्शन में है तो प्लस साइन के साथ ये दोनों E1 और E5x, E1 और E5x, E1 और E5x। फिर जाके जो नेगेटिव डायरेक्शन में है उनके साथ माइनस साइन हम रखेंगे। ये तीन यहां पर, ये तीन है। ओके, E4 का x कंपोनेंट E4x, E3x और E2x, 4, 3 और 2, 2, 3 और 4, 2, 3 और 4, 2 का x कंपोनेंट, 3 का x कंपोनेंट, 4 का x कंपोनेंट। ओके, अब ये तो E के बराबर प्लस E5x, E5, रिमेंबर सभी का मैग्नीट्यूड E है सेम, x कंपोनेंट ऑफ E5। अब देख लें, E5 जो है वो x एक्सिस के साथ θ4 बना रहा है, तो x कंपोनेंट विल बी E5 cos θ4। ओके, E5 cos θ4, वो यहां पर लिखते हैं E5 cos θ4, E5 cos θ4। फिर जाके E2x और E3x और E4x, E2x 2, E2 यहां पर है, ये एंगल θ1 बना रहा है विद x एक्सिस, तो इसका x कंपोनेंट विल बी E2 cos θ1। ओके, E2 cos θ1, E2 cos θ1, E2 cos θ1। फिर जाके E3y, E3y, ओके, E3y, वेयर इज इट, हियर। E3 जो है वो एंगल बना रहा है θ1 प्लस θ2, ये सारा एंगल θ1 प्लस θ2, θ1 सिर्फ यहां तक है, फिर जाके यहां से यहां तक θ2 है, सो θ1 प्लस θ2, तो इसका x कंपोनेंट होगा E3 cos ऑफ θ1 प्लस θ2, cos ऑफ, तो माइनस E3 के बदले में E, यहां पर भी E3, अच्छा पहले मैं लिखूंगा cos ऑफ θ1 प्लस θ2, θ1 प्लस θ2, यही थे, θ1 प्लस θ2। अब साथ ही E4 का देख लेते हैं। E4 जो है, वेयर इज इट, ऊपर, E4 जो है वो एंगल बना रहा है θ3 प्लस θ4, θ3 प्लस θ4, तो इसका x कंपोनेंट होगा E4 cos ऑफ θ3 प्लस θ4, E4 cos ऑफ θ3 प्लस θ4, E4 cos ऑफ θ3 प्लस θ4। रिमेंबर सभी जो हैं वो E के बराबर है, तो यहां पर ये निकालते हैं, ये निकालते हैं, तो सभी E के बराबर है, तो इसलिए सभी के बदले में E। ओके, नाउ सो दिस इंप्लाइज, not this one, this implies E net x जो है दैट्स इक्वल, E सबों में कॉमन 1 प्लस कॉस ऑफ θ4 जो है। अब θ4 जो है वो मैं यहां से आपको देता हूं, θ4 इज 20 डिग्रीज, सो 20 डिग्रीज माइनस कॉस ऑफ θ1, कॉस ऑफ θ1, θ1 जो है वो 30 डिग्रीज, रिमेंबर हमने ऊपर लिख के रखा था, माइनस E तो बाहर निकाल दिया, माइनस E कॉस ऑफ θ1 प्लस θ2, θ1 30 है, θ2 50 है, सो 50 प्लस 30 इज 80 डिग्रीज, ये आ गया ये वाला। फिर जाके ये माइनस E तो बाहर, कॉस ऑफ θ3 प्लस θ4, θ3 30 है, θ4 20 है, तो 50 बन जाएगा, 30 प्लस 20 इज 50, ये बन रहा है। ओके, सो दिस इंप्लाइज x component of the net force, net field is equal, E हमने ऊपर देखा is 3.6 into 10 to the power minus 6। ओके, फिर जाके ये 1 प्लस ना cos of 20 आपको देखना है, वो मैंने यहां पर लिखा हुआ है, cos of 20 is 0.94 minus cos of 30, cos of 30 is 0.87,
0.87 minus cos of 80 is 0.17 minus cos of 50 is 0.64. तो ये आपको वर्कआउट करना है. I'll write down the final result. X component of the net field is equal to, मैंने ये वर्कआउट पहले ही किया है, so that's equal 0.94 into 10 to the power minus 6 Newton per coulomb. Newton per coulomb. Is that fine? Okay. So this is X component of the net field. अभी Y component निकालना है, फिर उन दो का नेट निकालना है. तो Y component पे वापस आइए. यहां पर Y component, Y एक्सिस के अलॉन्ग हमारे पास चार फील्ड्स हैं, E4Y, E3Y, E5Y और E2Y. ओके, ये चार है. उनमें से ये पॉजिटिव डायरेक्शन में है और ये तीन जो है वो नेगेटिव डायरेक्शन में है. वो अब मैं यहां पर कर लेता हूं. नेट फील्ड का Y कंपोनेंट इज इक्वल E4Y पॉजिटिव डायरेक्शन में इसलिए प्लस साइन के साथ, बाकी तीन नेगेटिव डायरेक्शन में इसलिए माइनस साइन के साथ. E4Y फिर नेगेटिव डायरेक्शन में है E2Y माइनस E3Y माइनस E5Y. ओके, सिर्फ वन का Y कंपोनेंट नहीं था, बाकी सबों का था. E4 पॉजिटिव डायरेक्शन में, उसका Y कंपोनेंट 2, 3 और 5 के नेगेटिव डायरेक्शन में. फिर से देख लें, 2 का Y कंपोनेंट, 3 का Y कंपोनेंट और 5 का Y कंपोनेंट, तीनों नेगेटिव डायरेक्शन में है. अब E4 जो है वो एंगल बना रहा है θ3 प्लस θ4. तो इसका Y कंपोनेंट होगा E4 साइन ऑफ θ3 प्लस θ4, क्योंकि एंगल X एक्सिस के साथ है तो Y कंपोनेंट साइन में होगा. E4 साइन ऑफ θ3 प्लस θ4. E4 साइन ऑफ θ3 प्लस θ4. ओके, θ3 प्लस θ4. हाँ, फिर जाके माइनस E2Y ना E2 देखें θ1 एंगल बना रहा है विद X एक्सिस, तो X कंपोनेंट विल बी इन टर्म्स ऑफ cos, Y विल बी इन टर्म्स ऑफ sin. सो E2 sin θ1. ओके, E2 sin θ1. E2 sin θ1. E2 sin θ1. ओके, सो ये E2 माइनस E3 का Y कंपोनेंट जो है, अब E3 एंगल क्या बना रहा है? E3 मेक्स एन एंगल ऑफ θ1 प्लस θ2. ये सारा एंगल, ओके, ये सारा एंगल थी यहां से यहां तक θ1, यहां से यहां तक θ2, लेकिन वो एंगल है विद X एक्सिस, तो X कंपोनेंट विल बी इन टर्म्स ऑफ cos, Y विल बी इन टर्म्स ऑफ sin. तो Y कंपोनेंट इसका होगा E3 साइन ऑफ θ1 प्लस θ2. θ1 प्लस θ2. So E3 साइन ऑफ θ1 प्लस θ2. फिर E5 का Y कंपोनेंट, अब E5 एंगल क्या बना रहा है वो देख लेते हैं. E5 जो है वो यहां पर एंगल θ4 बना रहा है. ओके, रिमेंबर Y X एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है तो Y कंपोनेंट विल बी इन टर्म्स ऑफ साइन. सो E5 साइन θ4. E5 साइन θ4. E5 माइनस E5 साइन θ4. अब E1, E2, E3, E4, E5 सभी के मैग्नीट्यूड सेम है, जिसको हमने E से रिप्रेजेंट किया है. तो E4 के बदले में E, E2 के बदले में E, E3 के बदले में E, E5 के बदले में E. तो वो मैं यहां पर ही इरेज कर लेता हूं. ओके, सो अब फर्दर मूव कर लेते हैं. सो दिस इंप्लाइज E नेट Y कंपोनेंट ऑफ द नेट फील्ड, E कॉमन, यहां पर साइन ऑफ θ3 प्लस θ4. θ3 is 30, θ4 is 20, so 50 डिग्रीज बन जाएगा. 30 प्लस 20, 50 डिग्रीज. E बाहर साइन ऑफ θ1,
theta 1 is 30 degrees minus sine of theta 1 plus theta 2, theta 1 plus theta 2, 30 plus 50 is 80 degrees minus sine of theta 4, theta 4 जो है that is 20 degrees, 20 degrees. So this is equal to E हमें पहले ही पता है 3.6 into 10 to the power minus 6 न्यूटन पर कूलम. अब ये वैल्यू साइन ऑफ 50, साइन ऑफ 50 is 0.77 माइनस साइन ऑफ 30 is 1/2.5, अब ये तो फेमस है, माइनस साइन ऑफ 80 is 0.98, 0.98, साइन ऑफ 20 is 0.34, 0.34. So नेट फील्ड का y कंपोनेंट इज इक्वल टू, अब ये मैंने वर्कआउट पहले किया है, आपको करना होगा, -3.78 इंटू 10 to the power -6 न्यूटन पर कूलम. नेगेटिव आ रहा है, दैट मींस ये वाला कंपोनेंट जो है नेट फील्ड का वो नेगेटिव डायरेक्शन में होगा. एक्स कंपोनेंट पॉजिटिव आया था तो वो पॉजिटिव डायरेक्शन में होगा, वाई कंपोनेंट नेगेटिव है तो वो नेगेटिव डायरेक्शन में होगा. अब टोटल नेट फील्ड जो है वो किसके बराबर होगा वो यहां पर देख लेते हैं. सो अगर हमारे पास ये एक्स ये वाई, एक्स कंपोनेंट जो है वो पॉजिटिव था, ये रहा यहां पर एक्स कंपोनेंट पॉजिटिव 0.94 इंटू 10 to the power -6, तो वो पॉजिटिव डायरेक्शन में है, तो इसको यहां पर ड्रॉ कर लेते हैं. नहीं, नॉट दिस वन, ये ई नेट एक्स, ओके, ई नेट एक्स. और y कंपोनेंट जो है वो नेगेटिव डायरेक्शन में है, वो भी आपने देख लिया नेगेटिव आ रहा है, तो नेगेटिव डायरेक्शन में, इसलिए वो नेगेटिव साइन के साथ ड्रॉ कर लेंगे. ये ई नेट y, अब टू द स्केल तो नहीं है, नेट का y कंपोनेंट बहुत ज्यादा है, x कंपोनेंट बहुत कम है, तो यहां पर y कंपोनेंट मैंने थोड़ा लंबा दिखाया, ये थोड़ा सा छोटा, लेकिन टू द स्केल एग्जैक्टली नहीं है. इनका जो नेट अब होगा ये नेट फील्ड. अब वो नेट फील्ड किसके बराबर होगा, यू मस्ट नो इट. नेट फील्ड कैसे निकालते हैं, अगर कंपोनेंट्स पता है, एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट का स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ अंडर रूट ऑफ स्क्वायर ऑफ एक्स कंपोनेंट प्लस स्क्वायर ऑफ वाई कंपोनेंट. एक्स कंपोनेंट वाज 0.9, व्हाट वाज इट, 0.94 इंटू 10 to the power -4, 0.94 इंटू 10 to the power -6, हाँ -6, लेकिन स्क्वायर के साथ, प्लस दिस वन वाज 3.78 इंटू 10 to the power -6. अब इसकी माइनस साइन से कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि स्क्वायर है, तो माइनस साइन में नहीं लिख रहा हूं. सो दिस इज व्हाट यू हैव टू वर्क आउट. नेट फील्ड जो है दैट कम्स आउट टू बी 3.9 इंटू 10 to the power -6 न्यूटन पर कूलम. (3.9 into 10 to the power -6), so almost 4 into 10 to the power -6 न्यूटन पर कूलम. So this is net field. अब इसकी डायरेक्शन भी हमें बतानी है रिलेटेड टू एक्स एक्सिस. So उसके लिए what we'll do is we'll find out this angle. I'll call this theta. अब theta is with x axis, तो tan of theta आपको पता होना चाहिए. Tan of theta is equal to modulus of y component divided by modulus of x component. ओके, मॉडुलस मैं ले रहा हूं, ये एंगल का मुझे सिर्फ वैल्यू मिल जाएगा. फिर कहां पर है वो एंगल, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में, वो तो डायग्राम से मुझे पहले ही पता है. सो मुझे सिर्फ वैल्यू चाहिए. y कंपोनेंट जो है दैट वाज 3.78 इंटू 10 to the power -6,
रिमेंबर खाली वैल्यू लेना है, मैग्नीट्यूड। ई नेट एक्स जो है दैट इज 0.94 इंटू 10 टू द पावर -6। अब ये दो तो कैंसिल आउट होंगे, ये दो बच गए। सो थीटा विल बी इक्वल tan इनवर्स ऑफ दिस थिंग, वो मैंने पहले ही वर्कआउट किया है। सो दिस इंप्लाइज थीटा इज इक्वल, अब tan इनवर्स ऑफ ये जो है वो आ रहा है अप्रोक्सीमेटली 76 डिग्रीज। सो एंगल है विद एक्स एक्सिस, डायरेक्शन जो है, नेट फील्ड मेक्स एन एंगल ऑफ 76 डिग्रीज इन द क्लॉकवाइज सेंस विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। क्लॉकवाइज बना रहा है ये एंगल, ओके, क्लॉकवाइज बन रहा है ये एंगल। काउंटर क्लॉकवाइज अगर होता तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता, ये क्लॉकवाइज है। क्लॉकवाइज के साथ कभी कभी नेगेटिव साइन भी यूज किया जाता है, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं थीटा इज इक्वल -76 डिग्रीज। माइनस से पता चलेगा कि क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज, तो वो मैं यहां पर लेकिन अलग से ही लिखूंगा, क्लॉकवाइज विद +x डायरेक्शन, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। तो नेट फील्ड का मैग्नीट्यूड जो है दैट इज 3.9 इंटू 10 टू द पावर -6 न्यूटन पर कूलम, और डायरेक्शन जो है उसकी दैट इज 76 डिग्रीज क्लॉकवाइज विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। ओके, क्लॉकवाइज विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। सो दैट्स इट।